क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर, लेसन है 4। उसमें है उपसर्ग तथा प्रत्यय। परिभाषा तो बहुत ही सरल है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, और ठीक इसके उल्टा प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में या रूप में परिवर्तन कर देता है। जैसे मान एक शब्द है, उसमें पहले अप लगा दिए अगर, तो हो गया अपमान। इसका अपोजिट बन गया मान का अपमान। उसी तरह गुण एक शब्द है, उसके पहले हम अगर अव लगा दिए तो अवगुण हो गया, दुर लगा दिए तो भी दुर्गुण हो गया। तो पहले हम लोग उपसर्ग पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही हल्का है, इसमें कुछ है नहीं, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा भी है। देखिए, आज अध्यापिका ने कक्षा में 3 बातें सिखाई। 1 नंबर, किसी का अपमान मत करो। 2 में मेहनत करने से हर काम संभव होता है। और 3, दूसरों के अवगुण नहीं बल्कि गुणों को अपनाओ। इसमें देखिए जितने भी लाल लगे हुए हैं वे सभी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो मूल शब्द के पहले जोड़कर इसे उपसर्ग बनाया गया, अर्थ में परिवर्तन। उपयुक्त स्थानों में रंगीन शब्द मूल शब्दों में शब्दांश जोड़कर बने हैं। ये शब्दांश मूल शब्दों के पहले जोड़े गए हैं। इनके जोड़ने से शब्दों में परिवर्तन आ गया है। जैसे देखिए अभी हमने पढ़ा, उपसर्ग है और ये मूल शब्द है। अप, सम, अव उपसर्ग है, और मान, भय और गुण के पहले लगाने से हो गया अपमान, संभव और अवगुण बन गया। खास तरह से ये सोचना है, नोट करना है कि इन शब्दांशों का स्वतंत्र रूप से वाक्यों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ होता है किसी शब्द में जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन करते हैं ये शब्दांश, लेकिन अलग से ये ध्यान देना है कि इसका वाक्य हम नहीं बना सकते, नहीं बनाया जाता है। तो अभी भी हमने उपसर्ग की परिभाषा पढ़ दी कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैंने बता दिया, उपसर्ग के 5 भेद माने गए हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे पहला होता है संस्कृत के, उसके बाद हो गया हिंदी के उपसर्ग, उसके बाद है तीसरा में अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथा में हो गया उपसर्ग की तरफ प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, यानी अव्यय को भी उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, और 5 नंबर में अंग्रेजी के उपसर्ग। तो संक्षेप में हम जानते हैं। पहले देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। जैसे अ हुआ, अन है, अति है, और भी बहुत सारे हैं, आप किताब में पढ़ेंगे। और लगा दिए किसी में तो चर तो अचर हो गया, मर है तो अमर हो गया। उसी तरह अनु लगा दिए तो क्रम है तो अनुक्रम हो गया, अनुकरण हो गया। अज है तो अनु लगा तो अनुज हो गया आदि। इसी तरह से बहुत सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी भी संस्कृत से मिलते जुलते हैं, यानी जो संस्कृत से हिंदी में बदल कर आए हैं या हिंदी के भी हैं, के ही हैं, उनके उपसर्ग। दोनों में कुछ कुछ मेल होता है, दिखाई देता है। तो हिंदी के उपसर्ग में हुआ, हिंदी के उपसर्ग हो गया, उसमें भी अन आता है, अध आता है। जैसे अध हो गया अधपका, अध कचरा, कु हो गया कुपुत्र हो गया, कुविचार हो गया, बिन हो गया बिन कहे, बिन मांगे आदि। आगे हम चलेंगे, इसके बाद हो जाएगा हिंदी का अरबी फारसी का। अरबी फारसी यानी उर्दू में भी आता है। उसमें हम लोग पढ़े हैं बे लगा के, बद लगा कर, बे लगा के बेशुमार, बेगुना, बहुत सारे हैं। उसी तरह बद लगा के बदगुमान, बदहवास, गैर ला के गैर जिम्मेदार आदि। उसके बाद हम देखेंगे उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। ये अव्यय का भी उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। जैसे पुनः होता है,
पुनः लगा दिए जन्म तो पुनर्जन्म हो गया, बही लगा दिए तो बहिर्मुख हो गया, अंतर लगा दिए तो अंतरराष्ट्रीय हो गया आदि। इस प्रकार अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं। अंग्रेजी के होते हैं जैसे चीफ होता है, डिप्टी होता है। देखिए यहाँ हमने शॉर्टकट में आपको बताने का प्रयास किया है, संक्षेप में हमें बताने का आपको प्रयास किया है। अंग्रेजी के होते हैं जैसे मैंने बताया ना, चीफ होता है, सब होता है, हेड होता है जैसे हेड मास्टर, हेड क्लर्क, चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट, सब हुआ, सब इंस्पेक्टर, हाफ हुआ आदि। हाफ जैसे हाफ पैंट, हाफ टिकट होता है, ये सारे इंग्लिश के हैं। अब इसके बाद ऊपर में थोड़ा देखेंगे हम, ये पांचों हो गए। अब एक ही शब्द में दो उपसर्ग भी होते हैं, तो आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए जैसे रक्षित शब्द है, इसमें सु लगा दिए सुरक्षित हो गया, ये यहाँ लगा हुआ, और अ लगा दिए उसके ऊपर तो असुरक्षित हो गया, यानी दो उपसर्ग लगे हैं। उसी तरह यंत्रित में है, नी लगा देते नियंत्रित हो गया, अ लगा देते हो अनियंत्रित हो गया। जैसे कर्ण में है, आ लगा दिए आकर्ण हो गया, नी लगा तो निराकरण हो गया, दो उपसर्ग लगे हुए हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, आप किताब में देखेंगे। उसके अब हम आते हैं प्रत्यय पर। अभी हमने कहा प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे या बाद में कह सकते हैं लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए यहाँ जो शब्दांश किसी शब्द अथवा धातु के अंत में जुड़कर, अंत भी बोल सकते हैं या आगे भी बोल सकते हैं, जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए ये सुंदर शब्द है, ऊपर में दिखा रहा है सुंदर शब्द, उसमें ताजोड़ी तो हो जाएगा सुंदरता, ताजोड़ दिया, या तो त्व जोड़ा, जैसे नेता में त्व जोड़े तो नेतृत्व हो गया, धन में वान जोड़े तो धनवान हो गया, और इसमें माली में इन जोड़े तो मालिन हो गया। ये अंत में जुड़ा, यहाँ बताया भी देखिए आप। अब चलते हैं नीचे, इसमें भी वही बता दिया गया, आप फिर नोट कीजिए, ध्यान दीजिए कि दोनों का एक ही नियम है कि शब्दांश तो होता है, किसी मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, लेकिन इन शब्दांशों का वाक्यों में प्रयोग नहीं किया जाता स्वतंत्र रूप से। यहाँ भी दे दिया गया कि इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता, इनके जुड़ने से शब्दों का अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। प्रत्यय भी दो प्रकार के माने गए हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो क्रिया में लगते हैं, जैसे क्रिया हुआ, क्रिया के मूल रूप में लगता है। मूल रूप जैसे होता है पढ़ लिख खा, इसमें ना नहीं लगना चाहिए, तो वो हो गया मूल रूप। तो मूल रूप में अंत में जोड़कर इसको दूसरा बना, जैसे देखिए यहाँ पे ये पढ़ देते हैं, जो प्रत्यय किसी क्रिया के धातु रूप में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। फिर से बोल लेते हैं, कृत प्रत्यय जो प्रत्यय किसी क्रिया के धातु रूप में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे उदाहरण देखना है, जैसे छलावा, छल शब्द उसमें आवा लगाया तो हो गया छलावा। लड़का शब्द है, लड़ा शब्द में का लगा देते तो लड़ाका, कू भी लगाते हैं, आकू भी लगाते हैं, लड़ में आकू लगाएंगे तो हो जाएगा लड़ाकू। पढ़ शब्द है उसमें हो गया आई लगाए तो पढ़ाई। घबरा शब्द है उसमें आहट लगा दिए तो घबराहट, ये बन गया। नीचे भी कुछ दिए हुए हैं संज्ञा शब्द बनाने वाले कृत प्रत्यय। देखिए जैसे आना हुआ, सॉरी आई लगाया गया, आन लगा गया और आप लगा, जैसे लड़ पढ़ जोत लिख, इसमें आई लगा दिए तो देखिए लड़ाई पढ़ाई जुताई लिखाई, और आन लगाया तो उड़ान लगान चढ़ान, और आप लगाए तो मिलाप वार्तालाप आदि। इस तरह से क्रिया में हम लगाकर बनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तद्धित। तद्धित में होता है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगता है। देखिए यहाँ पे उसे ऊपर वाला जो भी हम लोग पढ़े वही है, क्रिया में लगाने वाला है। हम आ जाएंगे दूसरे नंबर पे।
तद्धित में आ जाएंगे। जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़ते हैं। तो देखिए कैसे जुड़ते हैं। यहाँ देखिए इत लगाए तो इतिहास में ऐतिहासिक हो जाएगा। देखिए केवल ई लगाए तो गर्म में गर्मी हो गया, ता लगाए तो प्रभु में प्रभुता हो गया, आस लगाए तो मीठा में, विशेषण मीठा, खट्टा तो मीठा खटास हो गया, बूढ़ा में लगाए तो बुढ़ापा हो गया आदि। इस तरह से सभी में लगता है आप किताब में देखेंगे। यहाँ भी देखिए वही सब है, हम संक्षेप में आपको बताएंगे। देखिए वही सारा दिया हुआ है। अब प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग वहाँ हम लोग पढ़े थे, सॉरी 2 प्रत्ययों का एक साथ, वहाँ पीछे हम लोगों ने पढ़ा उपसर्ग में 2 उपसर्ग का एक साथ प्रयोग। प्रत्यय में भी उसी तरह होता है, 2 प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। देखिए जैसे दया मूल शब्द है, उसमें आलू लगा तो दयालु, ता लगा तो दयालुता हो गया। उसी तरह राष्ट्र शब्द है, ये लगा तो राष्ट्रीय हो गया और ता लगाए तो राष्ट्रीयता हो गया। इस तरह से बहुत सारे बने हुए हैं, आप खुद पढ़िए। उसके बाद एक चीज और देखिए, एक ही शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग, यानी दोनों लगता है। एक ही मूल शब्द में पहले उपसर्ग भी लग जाएगा और बाद में उसमें प्रत्यय भी लग जाएगा। तो ये देखिए, ये आप लोगों के लिए नया चीज है। जैसे मूल शब्द हुआ फल, मान, श्रम, गंध, तंत्र, ज्ञान है। इसके पहले उपसर्ग लगाया, स लगा देंगे तो सफल हो जाएगा, ता लगाएंगे सफलता हो जाएगा, सम लगाएंगे तो मान हो जाएगा, सम्मान में इत लगा देंगे तो सम्मानित हो जाएगा, सम्मानजनक भी होता है। देखिए सम्मानित भी होता है, इत लगाए तो सम्मानित हो जाता है। ये परि में श्रम लगा परिश्रम हो गया, ई लगाए तो परिश्रमी हो गया। देखिए उसके बाद में सु में गंध लगा सुगंध, इत लगा दी तो सुगंधित हो गया। और पर लगाए परतंत्र, उसमें ता लगा दी प्रतंत्रता। फिर है यहाँ पे ज्ञान में भी लगा विज्ञान और इत लगाए तो वैज्ञानिक बन गया आदि। और बहुत सारी किताब में है। ये आपका हो गया। देखिए ऊपर भी कुछ उसी तरह के आपको दिए हुए हैं, उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय तीनों लगा हुआ है। देखिए और अब तक हम लोगों ने क्या सीखा, तो जो शब्दांश हम लोगों ने सीखा, जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जोड़े जाते हैं, और इसमें और हम बता देंगे अपने तरफ से कि मूल शब्द से पहले जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या रूप में उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हमने ये भी सीखा, यहाँ आधा ही दिया हुआ है कि जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के बाद जुड़कर नए शब्द बनाते हैं या अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो उपसर्ग भी हमने 5 प्रकार के पढ़े हैं। इसके बाद ये हैं कुछ अभ्यास प्रश्न जिसे आप पढ़ने के आधार पे किताब में बनाएंगे। धन्यवाद।